क्या आपका पार्टनर आपसे बातें तो करता है लेकिन आंखें नहीं मिलाता? क्या आपको लगता है कि आप एक ही बिस्तर पर सोते हैं फिर भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं? क्या आपने 1000 बार सोचा है आखिर वो कौन सी बात है जो मैं सही करूं तो मेरा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए? रुकिए, इससे पहले कि आप यह वीडियो बंद करें, मैं आपको एक सच बताती हूँ। वह सच जो कोई आपको नहीं बताएगा, वह सच जिसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं। लेकिन आज मैं डॉक्टर आयशा महानूर बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आयशा महानूर। सोचिए, आप दोनों ने एक दूसरे से शादी की, लाखों सपने देखे, लेकिन आज वह हाथ अब पहले जैसा नहीं लगता। वह बातें अब रूटीन से लगती हैं। वह चूहल, वह मुस्कान कहीं खो गई। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके रिश्ते में पहले जैसी नमी नहीं रही। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे फिर से वैसे ही प्यार करे जैसे पहले करता था, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, ये कोई जादू की छड़ी वाला वीडियो नहीं है। ये है विज्ञान, मनोविज्ञान और शास्त्र का संगम। मेरे पास एक शादीशुदा दंपति आया। पति कहता है, मैं उसे खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझसे दूर होती जाती है। पत्नी कहती है, वह मुझे छूता तो है, लेकिन मैं वह एहसास खो चुकी हूँ। दोनों एक ही छत के नीचे, एक ही बिस्तर पर, लेकिन अकेलेपन की दीवार दोनों के बीच खड़ी थी। क्या आप जानते हैं उस दीवार की सबसे बड़ी ईंट क्या थी? शयन कक्ष में तालमेल की कमी। हाँ, यह वह सच है जो कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं डॉक्टर आयशा महानूर आज बोलूंगी। जब दो लोग शादी के बाद धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते हैं, तो उन्हें लगता है कि प्यार कम हो गया है, लेकिन असल में प्यार कम नहीं हुआ, समझ कम हो गई। क्योंकि एक बहुत बड़ा सच यह है कि पुरुष और महिला का शरीर और दिमाग अलग अलग काम करते हैं। पुरुष सोचता है, मैंने छुआ तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन महिला का दिमाग वह तब खुलता है जब सही जगह, सही तरीका, सही समय और सही मूड हो। और यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बिना समझे, बिना इजाजत के, बहुत जोर से या बहुत रूखेपन से स्पर्श कर दिया जाता है, और फिर महिला चिड़चिड़ी, दूर भागने वाली या चुप कर देने वाली बन जाती है। तो गलती किसकी? ना तो पुरुष की, ना महिला की। गलती है जानकारी की कमी। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें जानने के बाद आप अपने पार्टनर को पूरा सुख और संतुष्टि देने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग अनजाने में वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं, जिससे पार्टनर को खुशी नहीं बल्कि चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो आइए, अब अपनी आंखें बंद करिए। कल्पना कीजिए, आपके हाथ बिल्कुल मुलायम है, जैसे रुई का फाप की पंखुड़ी। पहली विधि गोलाकार से सीधी, बिल्कुल धीरे से बाहरी घेरे से शुरू करें, गोल गोल जैसे कोई नदी का बहाव हो। धीरे धीरे जब आप घेरे बनाते बनाते अंदर पहुंचे, तब भी हल्का रहे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जैसे आप किसी नाजुक फूल को खिलने दे रहे हो। अब बीच में पहुंचकर एक बिल्कुल सीधी और धीमी रेखा और रुकिए। उसी जगह पर 5 सेकंड के लिए हल्का दबाव और फिर दोहराइए। यह तरीका बॉडी के नेचुरल रिस्पांस को जगाता है। इसे मैं कहती हूं धैर्य का स्पर्श। दूसरी विधि, तारा विधि। अपनी सभी उंगलियों को थोड़ा फैलाएं, जैसे कोई तारा बना रहे हो। अब उस तारे को बिल्कुल हल्के से पीठ पर या कंधों पर रखें। फिर धीरे धीरे बाहर से अंदर की ओर हर उंगली को एक अलग स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल करें। यह तरीका दिमाग को शांत करता है। यह तरीका तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। और सबसे खास बात, इस तरीके में ताकत नहीं, कोमलता काम करती है। तीसरी विधि, थरथराती हुई हरकत। यह वह तरीका है जो अक्सर पुरुषों को बहुत पसंद आता है, लेकिन सही तरीके से किए बिना यह उल्टा भी पड़ सकता है। अपनी उंगलियों को बिल्कुल ढीला रखें, बिल्कुल हल्के से, जैसे कोई पत्ता हवा में कांप रहा हो। बाहर से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अंदर, लेकिन ध्यान रखें, दबाव बिल्कुल नहीं, बस स्पर्श। यह तरीका तंत्रिकाओं को धीरे धीरे जगाता है। यह तरीका जल्दी नहीं बल्कि रोमांच को लंबा बनाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक तेल की। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर बिना तेल के काम चलेगा? तो उत्तर है, चलेगा। लेकिन अगर आयुर्वेदिक तेल का उपयोग करें तो परिणाम 2 गुना हो जाता है। क्यों? तेल त्वचा को मुलायम बनाता है, रक्त संचार बढ़ाता है और सबसे खास मन को संवेदनशील बनाता है। लेकिन ध्यान रखें, तेल हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में लगाएं, और अगर त्वचा पर हल्की जलन या दाने हो तो घबराएं नहीं। यह डिटॉक्स का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर से जरूर मिले, और याद रखिए, सिर्फ तेल से कुछ नहीं होगा। तेल, हाथ और सही तकनीक, तीनों का संगम चाहिए। बहुत से पति मुझसे पूछते हैं,
डॉक्टर, इतना सब करने के बाद भी वह नहीं मानती। क्यों? और मैं पूछती हूँ, क्या आपने उससे पूछा कि उसे कैसा लग रहा है? वह चुप हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रोमांस बातें करना है। पूछिए, तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है? मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं? और औरतों के लिए यह सवाल ही काफी है, क्योंकि यह बताते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं। और एक बात और, अगर आपका पार्टनर आपको कहीं रोकती है या हाथ हटा लेती है तो रुकिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि सम्मान के बिना कोई भी स्पर्श अधूरा है। हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा पार्टनर वही है जो अपनी पत्नी की बॉडी लैंग्वेज समझता है। उनकी सांसों की रफ्तार और चेहरे के भाव आपको बताएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है, आपका खान पान, आपकी सेहत और आपकी फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। एक तंदुरुस्त शरीर ही सही स्पर्श दे सकता है। तो आज हमने सीखा, पहली विधि गोलाकार से सीधी, दूसरी विधि तारा विधि, तीसरी विधि थरथराती हुई हरकत, और साथ में समझा आयुर्वेदिक तेल का महत्व, संवाद और सम्मान की जरूरत, और अपनी सेहत का ध्यान रखना। डॉक्टर आयशा महनूर की सलाह, रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 21 दिन लगातार यह कोशिश की तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ आपको सही और वैज्ञानिक जानकारी देना था। आत्मीयता का असली मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान और समझदारी भी है। तो क्या आप तैयार हैं अपने रिश्ते को फिर से जीने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने सवाल कमेंट में पूछें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं वह जो कोई नहीं करता। मैं हूँ डॉक्टर आयशा महनूर। फिर मिलेंगे एक नई बात, नए राज के साथ। तब तक अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।